यहाँ आप लोग रहेंगे, साहिल ने कहा। लेकिन चेतावनी है, अंधेरा होने के बाद हवेली में मत जाना, खासकर अकेले तो बिल्कुल नहीं। मैं बाहर जाकर नाटकीय आसमान की तस्वीरें लेना चाहता हूं, आरव ने कहा। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और हर पल बदलते रंगों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब हो। नैरेटर हवेली दूर से बड़ी दिखाई दे रही थी, तूफानी बादलों के सामने उसकी परछाई साफ दिख रही थी। हवेली की पुरानी दीवारें और ऊंचे बुर्ज एक रहस्यमय माहौल बना रहे थे, जैसे वे किसी प्राचीन कहानी के पात्र हों। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, हवेली जिंदा होने लगी। उसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी झलकने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर चल रहा हो। हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य भार को सहन कर रही हों। अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के रोने की। हवेली के अंदर की ये आवाजें आरव को और भी अधिक आकर्षित कर रही थीं। नैरेटर झोपड़ी में नैना बेचैन महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हवेली से आ रही आवाजें उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। उन्होंने चुपचाप खाना खाया। हवेली से आ रही अजीब आवाजें उनके डर को बढ़ा रही थीं। हर निवाले के साथ उसका डर और भी गहरा होता जा रहा था। उसे आरव की चिंता हो रही थी। मत जाओ आरव, नैना ने विनती की। यह सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था, लेकिन आरव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। नैरेटर, लेकिन आरव रहस्य की तरफ खींचता चला गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे बुला रही हो। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने सावधान रहने का वादा किया और रात में बाहर निकल गया। उसकी हर कदम में एक नया रोमांच था और हवेली की ओर बढ़ते हुए उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, आवाजें तेज होती गईं। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिल रहे थे। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वो चरमराया जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। हवेली के अंदर की अंधेरी गलियों में से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसकी जिज्ञासा ने उसे हरा दिया। वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था और आरव की आंखों में एक नई चमक थी। मुझे भी कुछ अजीब देखा और सुना, आरव ने कहा। नैरेटर, उन्होंने अगली सुबह गांव के बुजुर्ग दीपक से मिलने का फैसला किया। कहा जाता था कि वो गांव की सभी कहानियां और रहस्य जानता है। कहानियां सच हैं, उसने कहा। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और हर बार सुनने में और भी डरावनी लगती है। मीरा, जो तुम्हारे सपनों में आती है, एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उसने पूरे जंगल को अपने वश में कर लिया था। उसने अमृता पाने के लिए एक बुरे ताकत से समझौता किया था। यह समझौता उसे अनंत जीवन तो देता था, लेकिन उसकी आत्मा को अंधकार में धकेल देता था। गांव वाले उसके जादू से डरते थे और उसके खिलाफ हो गए। वे जानते थे कि मीरा की शक्तियां उनके लिए खतरा बन सकती हैं। उन्होंने उसे हवेली में जिंदा जला दिया। यह उनका आखिरी प्रयास था उसे रोकने का, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। लेकिन उसकी आत्मा जीवित रही, हवेली के अंदर कैद हो गई। हवेली अब एक भूतिया जगह बन गई थी, जहां मीरा की आत्मा भटकती रहती थी। कहते हैं कि वो अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा अब भी अमृता की तलाश में है और वह किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहती है। नैरेटर, आरव और नैना डर गए थे। वे जानते थे कि मीरा की आत्मा से सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो गांव को मीरा की कैद से मुक्त कराने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे किसी भी तरह से इस श्राप को तोड़ेंगे। दीपक ने उन्हें बताया कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका मीरा की शक्ति का स्रोत खोजना था। यह स्रोत ही उसकी शक्तियों की जड़ था और इसे नष्ट करना ही एकमात्र उपाय था। यह वही है, नैना ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। नैरेटर, जैसे ही उन्होंने किताब को छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा कमरे में घूमने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। मीरा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। तुम मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे करते हो? उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे पूरे गांव में फैल गई हो। उसने गुस्से में कहा, यह गांव मेरा है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उसने अपने हाथ उठाए और सुरंगें उनके चारों ओर गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया हो।
हमें भागना होगा, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। और जल्दी, आरव ने कहा। अगर हम अभी नहीं भागे तो हम कभी नहीं बच पाएंगे। क्या तुमने भी देखा? आरव ने धीरे से पूछा। हाँ, नैना ने धीरे से जवाब दिया। नैरेटर गांव वालों के लिए भूतिया घटना खत्म हो चुकी थी, लेकिन आरव और नैना के लिए ऐसा लग रहा था कि ये तो बस शुरुआत थी।